खासकर 400 से जब ऊपर जाता है उस समय ग्रैफ 3 लागू किया जाता है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही थी, इसलिए जो उसमें फ्लैक्चुएशन था उसको देखते हुए 400 प्लस एक्यूआई न होने के बावजूद भी एहतियात के तौर पर ग्रैफ 3 के नियम जारी थे, लेकिन अभी प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए उसे हटा लिया गया है। लेकिन जैसा अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी भी आगे हवा की गति अगर धीमी पड़ती है तो अभी भी एक्यूआई के स्तर में फ्लैक्चुएशन आगे बीच बीच में हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति न पैदा हो इसके लिए दिल्ली के अंदर जो ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के जो नियम है उनको सभी विभागों को सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश एनवायरमेंट विभाग की तरफ से जारी किया जा रहा है। जिन टीमों का गठन अलग अलग एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान किया गया था, एंटी ओपन बर्निंग के लिए किया गया था, पीयूसी चेकिंग के लिए किया गया था, ट्रैफिक जाम्स के लिए किया गया था, वो सभी टीमें सक्रियता के साथ काम करती रहें, इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए, इसका डायरेक्शंस पुनः सभी विभागों को दिया जा रहा है। क्योंकि कई लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि अब ग्रैफ 3 भी हट गया तो अब मतलब प्रदूषण खत्म हो गया और हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोबारा ये डायरेक्शंस ग्रैप 1 ग्रैप 3 को इन्फोर्स करने के लिए सभी विभागों को जारी किया जा रहा है। जो 13 हॉट स्पॉट्स पे स्पेशल टीम बनी थी वो अभी काम करती रहेंगी। वहां पे जो प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जा रहे थे वो कंटिन्यूअस जारी रहेंगे, जिससे ऐसी स्थिति न पैदा हो कि हमें दोबारा ग्रैफ 3 के नियम को दिल्ली के अंदर लागू करने की जरूरत पड़े। इसको देखते हुए प्रतिदिन जो है जो चिन्हित सड़कें हैं वहां पर पानी के छिड़काव का और मैकेनिकल स्वीपिंग का काम जो है वो जारी रहेगा। इसके लिए 215 मोबाइल एंटी स्मॉग गन के द्वारा वो छिड़काव अभी सभी उनको डिपार्टमेंट्स को दिया जा रहा है कि उसको जारी रखेंगे। हॉट स्पॉट्स पे जो 60 मोबाइल एंटी स्मॉग गन है वो भी निरंतर अभी काम करना जारी रखेंगी। 375 वाटर स्प्रिंकलर से जो छिड़काव सड़कों पे हो रहा है एमसीडीज के द्वारा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा, वो भी कंटिन्यू रखे जाएंगे। 82 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको भी कंटिन्यू रखना है, इसका डायरेक्शंस जारी किए जा रहे हैं। उसी तरह से जो निर्माण और विध्वंस की जो गतिविधियां हैं उसमें 500 स्क्वायर मीटर से अगर ऊपर की कोई भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो उसे जो वेब पोर्टल है प्रोजेक्ट के लिए उसको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर मॉनिटरिंग के लिए 591 टीमें जो गठित की गई थी वो इंस्पेक्शंस को जारी रखेंगी। और साथ ही साथ चूंकि अब कंस्ट्रक्शन को खोल दिया गया है वहां पर जो 14 सूत्री डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उसको फॉलो करना मैंडेटरी होगा। और कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर इसका उल्लंघन पाया जाता है
तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पर्टिकुलर उस साइट पे काम बंद भी किया जाएगा। तो सामान्यतः पूरे दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन खोल दिया गया है, लेकिन 14 सूत्री जो डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं, अगर उसको कोई एजेंसी, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पर्सनल हो, अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनका स्पेशल डायरेक्शंस के द्वारा उन कामों को जो है दोबारा बंद किया जाएगा, पर्टिकुलर जहां पे उल्लंघन हो रहा होगा।